अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के हम इस लेक्चर में रेडिक्स सॉर्ट के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हमने इंजर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, शेल सॉर्ट और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लिया है। बबल सॉर्ट, इंजर्शन सॉर्ट और शेल सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी नंबर ऑफ कंपैरिजन हमने उसके काउंट किए थे, लेकिन ये जो रेडिक्स सॉर्ट है इसका ताल्लुक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी है, लेकिन स्पेस के साथ इसका ताल्लुक ज़्यादा है। कंपटीशन तो हमने लीनियर, इसके अंदर कंप्यूटेशनल टाइम जो है लीनियर में लेकर आ गए हैं, लेकिन इसमें जो मेमोरी इस्तेमाल होती है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके एल्गोरिदम को हम देखते हैं कि ये हमारे पास इसका एल्गोरिदम दिया हुआ है। रेडिक्स सॉर्ट का एल्गोरिदम से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है। ये एक लिस्ट है मेरे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 3102130233130। इसमें एक समझने की बात ये है कि एक तो हमारे पास लिस्ट साइज है जो कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 वैल्यूज हैं। ये हमारे पास एंट्रीज हैं, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। ये एंट्रीज यानी n नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो एंट्रीज हैं, और हर एंट्री का ये यूनिट पॉइंट है। ये आपके पास टेंथ यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा हो सकता है। आपके पास जो नंबर हो वो 4 डिजिट वाला हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इसको हम शिफ्ट यानी कोड में जहाँ पे शिफ्ट लिखा होगा, शिफ्ट 1 यानी हम इकाई के वैल्यू को देखने की कोशिश करेंगे, फिर हम दहाई की वैल्यू को कोशिश करेंगे, फिर सैकड़े की वैल्यू को कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ बकेट नंबर है। बकेट नंबर का क्या मतलब है कि ये जो इकाई वाली वैल्यू को हम जब देखेंगे तो यहाँ देखें इस इकाई, इस इकाई, इस इकाई, हर एंट्री की इकाई वैल्यू 0 से लेकर 3 तक आई है, तो बकेट नंबर 0 से लेकर 3 तक है। ये हमारे पास डिजिट हैं, तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो फिर आपके पास जो बकेट नंबर होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम 9 तक जाएगी। तो 0 से ले इकाई पर आपका 0 डिजिट आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यानी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। तो आपको बकेट नंबर जो एक्सरसाइज में सवाल है वो 0 से लेकर 9 तक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस गिवन एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो इकाई पर है वैल्यू है वो 0 है, 1 है, 2 है, 0 1 2 3, इससे ज़्यादा कोई नहीं है, इसलिए हमने 0 से लेकर 3 तक बकेट ली है। अगर हम 4 5 6 बकेट नंबर लेंगे भी सही तो वो ब्लैंक यानी खाली आ जाएंगी। तो बहुत ही आसान तरीका है। आपने ये पहली एंट्री लेनी है और पहली एंट्री के अंदर इस इकाई वाले नंबर को देखना है सिर्फ। फिर हमने दूसरी एंट्री लेनी है, इसकी भी इकाई वाले नंबर को देखना है। इस तीसरी एंट्री लेनी है, इसके भी इकाई वाले नंबर को देखना है। तो देखिए ये बकेट नंबर है 0 से लेकर 3 तक। आपने ये पहली एंट्री ली, उसमें इकाई का जो नंबर है वो 0 है, तो मैंने इसको 0 वाली बकेट में डाल दिया है। ये देखें ये बकेट नंबर 0 है, तो इसमें 310 ये एंट्री डाल दी है, क्योंकि इसका इकाई पर 0 लिखा हुआ है। ये बात आपको समझ आ गई है। तो ये मैं आपको ये क्लियर करके दिखाता हूँ। ये इकाई वाला नंबर आपने देखना है, ये इकाई वाला नंबर है, ये 0। फिर हमने दूसरा नंबर देखना है, वो 213 है, इसकी इकाई वाला वैल्यू 3 है, तो इसको 3 वाले बकेट नंबर, ये देखें ये बकेट नंबर 3 है, इसमें हमने ये दूसरा नंबर, दूसरी एंट्री 213 हमने यहाँ लिख दिया है। अब इस नेक्स्ट वैल्यू हम पढ़ेंगे, उसकी इकाई वाली वैल्यू देखेंगे। ये भी 3 है तो बकेट नंबर 3 में डालेंगे। ये क्या है 0 2 3, ये देखें दूसरी वैल्यू 0 2 3 एंट्री यहाँ पे करेंगे। फिर हमने तीसरी वैल्यू का इकाई यानी यही वाला डिजिट देखना है, वो 0 है, तो 0 वाली बकेट में देखें दूसरी वैल्यू 130 है, ये 310 ये वाला है, और ये 130 जहाँ पे 0 आया है। फिर आपने ये नेक्स्ट एंट्री रीड करनी है, ना कि 0 वाला तलाश करेंगे वो देर हो जाएगी। आपने क्या करना है, वैल्यू देखें और उसकी फर्स्ट एंट्री देखें, वो 3 है, तो बकेट नंबर 3 में ये 013 चला जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू है 301, और ये जो इसका इकाई वाली वैल्यू है वो 1 है, 1 वाली बकेट में ये पहली वैल्यू 301 आ गई है।
इसी तरीके से ये 222 है, आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है यानी इकाई वाला, और 2 है तो ये बकेट नंबर इसको यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट V2 है, लास्ट डिजिट 2 है, ये वाला 2 है तो हमने इसको यहाँ पे डाल देना है 032। फिर हमने देखना ये नेक्स्ट एंट्री 201 है तो इसकी पहली वैल्यू 1 है तो 201 हमने इसको बकेट नंबर ये देखें यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट एंट्री है 111, तो आपने पहली ये वैल्यू देखनी है और कोई वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है और वो 111 है तो हमने यहाँ पे 111 डाल दिया। फिर 323 है, लास्ट डिजिट 3 है तो बकेट नंबर 3 में, बकेट नंबर 3 ये देखें, ये जो 323 ये ऑलरेडी 013 आया हुआ है, ये देखें ये लास्ट डिजिट 3 था, ये डाल चुके हैं। फिर अब ये आया तो ये भी डाल दिया। तो अब नेक्स्ट है 2002, ये देखें 002, ये हमने एंट्री यहाँ पे डाल दी है। फिर हमारे पास ये 0 वाली बकेट है, ये 3300 वाली में ये देखें ये डाल दिया हमने। इसी तरीके से 102 2 वाली बकेट में आएगा, ये देखें ये हमने ये 102 ये एंट्री यहाँ पे करती है। फिर 231, अब आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने इकाई वाले नंबर को देखना है। 231 ये ठहरा हुआ और हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। और फिर 120 आया है तो ये आपने पहली फॉर लूप के साथ आपने ये काम करना है, इकाई वाला नंबर देखना है और वो इकाई वाला नंबर देखने के बाद जो भी वो इकाई वाला नंबर है उसी बकेट में आपने उसको डाल देना है। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। जब ये आप काम कर चुकेंगे तो अब आपने न्यू लिस्ट बनानी है यूनिट डिजिट की। अब आपकी अरेंज वैल्यूज हो चुकी हैं सारी यूनिट डिजिट की, तो अब आपने इसको अरेंज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये लिस्ट जो है अब ये कैसे रीड करनी है, यहाँ से 0 बकेट वाली वैल्यू सारी उठाएं इसी तरतीब से जो ये तरतीब आई हुई है 310 130 330 ये यहाँ पे लिख देनी है 120 तक। फिर अगली डिजिट ये वाली बकेट है, अगली बकेट उसको वैल्यूज उठानी है और इनको मर्ज कर देना है। तो 1 वाली बकेट उठाई, उसमें से ये वैल्यूज निकली हैं 301 201। याद रखें तरतीब यही रखनी है जो ये है 301 201 111 301 201 111 231 यहाँ से। फिर आपने ये वाली वैल्यूज यहाँ आगे मर्ज कर देनी है 222 032 002 और 102। इसी तरीके से ये वाली 213 023 013 323 ये वैल्यूज, ये न्यू लिस्ट आ गई है आपके पास। इस न्यू लिस्ट में खास बात ये है कि आपका इकाई वाला जो नंबर है वो अरेंज हो चुका है। ये देखें 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 so on 4 5 0 वाला जो भी होगा वो अरेंज हो चुका होगा। आपने नेक्स्ट क्या करना है बकेट नंबर 2 1 वो दहाई के लिए होगी। यही प्रोसेस दोबारा से चलाना है, लेकिन वो किसके लिए चलाना है, दहाई के लिए। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अब ये न्यू लिस्ट है, इसके लिए आपने क्या करना है, ये बकेट चलानी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहली वैल्यू है एंट्री 1, इसका आपने ये वैल्यू नहीं देखनी। सेकंड वैल्यू क्या है वो ये है 1, बकेट नंबर 1 में 310 लिखना है। ये देखें 1 310 यहाँ लिखा है। और फिर 130 बकेट नंबर 01 सॉरी ये 130 दहाई को देखना है। वो दहाई आपकी 3 है तो ये 3 वाली खाने में लिखना है ये 130। फिर 330 ये भी सेकंड डिजिट दहाई वाला डिजिट जो है वो 3 है, इसलिए ये भी इस बकेट में लिखना है। फिर 120 सेकंड डिजिट 2 है तो 2 वाले बकेट में आपने इसको ये लिख दिया। फिर 301 सेकंड डिजिट 0 है तो ये इसमें दहाई वाला डिजिट यानी 0 वाली बकेट में हमने लिख दिया है। फिर 201 ये भी इधर ही आएगा 0 वाले खाने में। 101 एक बकेट नंबर में आएगा, ये यहाँ पे डाल दिया। फिर 231 ये सेकंड डिजिट 3 है तो ये 3 वाली बकेट ये ठहरी हुई है 231। सो ऑन 222 2 वाली बकेट में आएगा, ये आ गया। फिर 032 इस बकेट में आएगा। फिर इसी तरीके से 002 ये यहाँ पे आएगा। फिर 102 तो साफ ज़र है कि सेंटर 0 है तो ये इस बकेट में आएगा। 213 सेंटर 1 है तो यानी दहाई वाला डिजिट 1 है तो ये बकेट नंबर 1 में आ जाएगा। सो ऑन इस तरीके से डालने के बाद आपने न्यू लिस्ट बनानी है
इस न्यू लिस्ट की खासियत ये होगी कि सेकंड डिजिट भी अरेंज हो चुका है। पहले आपका इकाई यानी इकाई वाला डिजिट अरेंज हुआ था, अब आपका सेकंड डिजिट भी अरेंज हो गया है। लेकिन 0 0 0 0 1 1 सेकंड डिजिट में अरेंज हो चुकी हैं वैल्यूज। और इस तरीके से आपके पास ये सेकंड डिजिट जब अरेंज हो गया तो दूसरा फेज चल गया। ये कितने फेज चलेंगे, यानी आपके पास जितनी कीज होंगी, यानी की का मतलब है कि एक डिजिट या एक लेटर या एक नंबर या एक एंट्री की लेंथ है, वो की है। यानी 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितने भी ये वैल्यूज नंबर बड़ा होगा उतनी कीज आपकी ज्यादा आएंगी। तो हमारे पास इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी कीज पर डिपेंड करती है एक, और दूसरा बकेट पर डिपेंड करती है, बकेट नंबर पर। हमारे पास यहाँ 0 1 2 3 हमारे पास डिजिट यही यूज हुए हैं एक्सरसाइज में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप लेंगे तो फिर क्या होगा, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी 9 मल्टीप्लाइड बाय की साइज 3 का है यहाँ पे, क्योंकि हर नंबर 3 डिजिट का है। अगर हर डिजिट 5 नंबर का होगा तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। बिग O M क्रॉस N, M क्या है, एंट्रीज है, बकेट नंबर है, और N जो है उसकी उस हर नंबर की लेंथ है। आप देखें यही लिस्ट है और ये 100th डिजिट के लिए यूज कर रहे हैं, यानी ये वाला डिजिट। इसमें देखें ये क्या हो रहा है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये देखना है, पहला नंबर ये 3 है तो ये देखें ये 301 यहाँ पे आ गया, फिर 201 है तो ये 201 यहाँ पे आ गया, फिर आपके पास 002 है तो ये साफ जरा 0 वाली बकेट में जाएगा, ये आ गया। 102 1 वाली बकेट में जाएगा, क्योंकि आपने इकाई दहाई सैकड़े वाला नंबर देखना है। 310 साफ जरा 3 वाली बकेट में, ये उसी तरीके से अरेंज करेंगे। जब अरेंज होकर जब आप इसको एक ही दफा, पहली दफा क्या किया, इकाई देखी, यानी की साइज में इकाई, पहली की देखी, फिर दूसरी की देखी, फिर तीसरी की देखी, फिर चौथी, पांचवी, यानी की साइज जितना होगा वो सारे नंबर। याद रखें कि ये जरूरी नहीं है कि ये डिजिट का हो, यहाँ पे आप करैक्टर भी यानी स्ट्रिंग भी मैच करवा सकते हैं। स्ट्रिंग मैचिंग और ये जो नंबर मैचिंग ये दोनों सेम होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये जितनी बकेट्स हैं उतनी आपको अरेज चाहिए, अरे, और उसमें जितने नंबर हैं वो उन अरेज उन बकेट ज़रूरी नहीं है कि वो खाली पड़ी रहे। ये अरे आपको बुक क्या करेंगे, रिजर्व तो रखना पड़ेंगी। तो हर बकेट में हो सकता है 5 वैल्यूज आए, हो सकता है 10 आए, हो सकता है 50 आए। तो N क्रॉस N मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए इस हवाले से, चाहे वो मेमोरी यूज़ हो या ना हो, उसमें कोई एंट्री हो या ना हो। जब आपने इसको अरेंज किया तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यूज़ बनी हैं वो सॉर्ट हो चुकी हैं। सबसे छोटी वैल्यू देखें, अब 002 है, 013 है, फिर 023 है, फिर 032 है, 32, फिर उससे बाद 102, 111, 120, 130, 130 के बाद 201, 213, 222, 231, ये अरेंज है। फिर 301, 200 से बड़ी वैल्यू 301, 310, 323, 330, इसी तरीके से 400, 500, 6 जो भी बकेट नंबर होगी वो इससे बड़े नंबर आएंगे। ये वैल्यूज क्या हो गई हैं, अरेंज हो चुकी हैं। अब आपने स्वैपिंग नहीं की यहाँ पे, ये जो खास चीज़ थी, इंजर्शन सॉर्ट में आपने स्वैपिंग की, शेल सॉर्ट में आपने स्वैपिंग की, बबल सॉर्ट में भी आपने स्वैपिंग की। वो कंप्यूटेशनल के लिहाज से तो ON स्क्वायर में जारी थी। यहाँ पर क्योंकि n तो नहीं है, हमारे पास डायमेंशंस हैं, एक डायमेंशन में आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, वैल्यूज कितनी हैं, और दूसरे आपके पास हर वैल्यू का साइज यानी की वैल्यूज कितनी, यहाँ की वैल्यू 3 है। और अगर आपके पास ये एक लेटर 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 100, 1000, अगर नंबर में है तो 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब तक जाएंगे, जो कि आपकी बड़ी होती जाएगी। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो M क्रॉस N है,
और हर वैल्यू को हमने एक दफ़ा रीड किया है। तो ये आपके पास इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस पेज नंबर पे ठहरी हुई है। ये देखिए, ये सवाल था और ये उसका एनालिसिस है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओ एम क्रॉस एन है, वेयर एम जो है आपके पास एंट्रीज कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, और हर नंबर का के अंदर 3 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, 5 हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज यानी की साइज के साथ ज़रब देंगे। तो ये अगर दोनों बराबर हैं तो n क्रॉस n यानी n स्क्वायर, वही इंजेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है, ये कभी भी बराबर नहीं होती। आपके पास जो कोई नंबर है, इंग्लिश का कोई वर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साइज का होगा, और अगर कोई नंबरिक वैल्यू है वो भी 10 या 12 या 13 साइज की होगी। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय n, तो 13n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। n नंबर ऑफ एंट्रीज और 13 उसकी की साइज या वो नंबर वैल्यूज हैं। तो इस लिहाज से इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट तो बहुत कम है, लेकिन इसकी जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी बेस्ट केस में भी ये पैराग्राफ है, इसको देख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा कि ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो m क्रॉस n है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, बात आपको समझ आ गई होगी। इसके कोड पर भी हम थोड़ी सी नज़र रख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसके कोड क्या कहता है। ये इसका कोड है, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि हमने अब काम कर लिया है तो बहुत आसान हो गया होगा। एक इसमें शिफ्ट है, शिफ्ट हमने इनिशियलाइज 1 किया हुआ है। शिफ्ट का मतलब है कि जब आपने ये देखना है कि आपने पहला नंबर इकाई को चेक करना है, दहाई को चेक करना है या सैकड़े को चेक करना है, उसका मैकेनिज्म बनाने के लिए शिफ्ट इज इक्वल टू 1 रखा है। आगे मैं आपको समझाता हूँ कि 1 क्यों लिखा है। फार लूप इज इक्वल टू 1 टू की साइज, यानी अपर जो लूप है वो हर एंट्री यानी इकाई भी चेक करनी है आपने, दहाई भी चेक करनी है, सैकड़ा भी चेक करना है, 1000 भी चेक करना है, 10,000, यानी की साइज उसका जितना भी होगा आपने वो बारी बारी, पहले आपने इकाई चेक की, बकेट नंबर में डाला और मर्ज किया, फिर नई लिस्ट आई, फिर आपने दहाई को चेक किया, फिर आपने बकेट्स में डाला, फिर मर्ज किया, फिर आपने सैकड़े को चेक किया, फिर बकेट्स में डाला और फिर मर्ज किया। ये काम इस लूप से होगा ऊपर वाले। अंदर वाली लूप में क्या है, एंट्री, यानी तमाम वैल्यूज, यानी एक आपके पास 20 वैल्यूज हैं तो 20 वैल्यूज की पहली वैल्यू को चेक करना है, फिर 20 वैल्यूज की दूसरी वैल्यू को चेक करना है, फिर 20 वैल्यूज की तीसरी वैल्यू को चेक करना है, 20 वैल्यूज की चौथी वैल्यू को सर्च करना है। तो ये 2 लूप्स में हो रहा है। m नंबर ऑफ कीज मीन्स के आपको बताया ऊपर वाली लूप जो है वो लेंथ को चेक कर रही है। बकेट नंबर हम ये कैसे निकालेंगे, बकेट नंबर 0 है तो वो कैसे पता चलता था, इकाई में आखिरी डिजिट कैसे निकालते हैं, लिस्ट एंट्री यानी ये वैल्यू डॉट की मीन्स आपकी पहली वैल्यू रीड करनी है, तो यहाँ की इज इक्वल टू हमने ऊपर लिखा हुआ है कि वो 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और डिवाइड शिफ्ट अभी पहली दफ़ा इनिशियलाइज 1 किया हुआ है तो 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 पे डिवाइड करने से वही नंबर आ जाएगा। जब आप 10 से इसका मॉड लेंगे, लेट से कि 125 है, इकाई वाला नंबर आता है क्या नहीं, 125 आपके पास है, 125, ये 125 मॉड 10 आप लेंगे इसका, तो 10 एकम 10 2 और मोड 10 से रिमाइंडर जो होता है वो होता है 10 दूनी 20 और ये आया, ये 10 से छोटी वैल्यू आ गई। ये जवाब है, ये इकाई वाला तो है, ये देखें ये इकाई, तो ये इकाई कैसे आई है, शिफ्ट मोड 10 से आई है। तो शिफ्ट में आपके पास क्या पड़ा हुआ था, शिफ्ट पे डिवाइड किया, शिफ्ट पे 1 था, 1 पे डिवाइड किया तो इकाई वाली वैल्यू बनेगी। अगली दफ़ा शिफ्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, शिफ्ट पे डिवाइड करेंगे तो वो जवाब आएगा 12, यानी ये डिवाइड करने से ये 12 आ जाएगा। 12 का मोड 10 लेंगे तो ये 2 जवाब आएगा, तो ये दहाई का है। तो इसी तरह सारी वैल्यूज दहाई वाली आ जाएंगी। फिर 100 पे डिवाइड करेंगे, 100 पे डिवाइड करने से आपके पास जवाब 1 आएगा। जब 1 आएगा इसका मोड लेंगे तो आपके पास थर्ड वैल्यू आएगी सैकड़े वाली। सो ऑन आपने इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा,
1000 को कंट्रोल किया है और वो उसी बकेट नंबर पे जाएगी जो रिमाइंडर आएगा, यानी 5 बकेट नंबर 5 में जाएगा। अगर यहाँ 7 आ गया तो बकेट नंबर 7 में जाएगा, यानी यही बकेट नंबर कहलाती है। इस फार्मूले से जो जवाब आ रहा है वो बकेट नंबर भी है और वो एंट्री भी है। उसमें एंट्री क्या करेंगे, वो जो लिस्ट की वैल्यू है वो वैल्यू आपने वहाँ पे लिखनी है। हम वहाँ पे जाके यहाँ पे हमने क्या किया है, अपेंड किया है बकेट बकेट नंबर लिस्ट एंट्री। वो जो वैल्यू आई है उसके अंदर पहले जो वैल्यू रेडी हुई है 125, उसके साथ एक न्यू वैल्यू ये वाली भी डाल देनी है। तो इस तरीके से आप लिस्ट को मर्ज भी कर रहे हैं और इसके बाद एंट्री ख़त्म हुई तो कंबाइंड बकेट, वो जितनी भी बकेट्स आई हैं उन सबको कंबाइन करके न्यू लिस्ट आएगी। न्यू लिस्ट हमारा क्या था, जवाब था इकाई का। फिर अपर लूप चलेगी इसकी, वो दहाई के लिए भी चल पड़ेगी, फिर उससे अपर लूप फिर चलेगी तो वो सेक्टर के लिए भी। इस तरीके से इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो OM क्रॉस N है। अगर कोई मसला है, प्रॉब्लम है तो मुझे मेल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल बता सकूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।